हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संख्या पद्धति पर आधारित है, यानी नंबर सिस्टम पर आधारित है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम पे हमने जोड़ना, घटाना, गुणा भाग वो सारी चीज़ हमने अंकों में सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी जोड़ना, घटाना, गुणा भाग ही है। बस एक ही वजह है, इसमें ये वाक्य यानी सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है। इसमें हम जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना सीखेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो थे वो बहुत आसान थे, ये भी बहुत आसान है। और इसे हम देखेंगे कि इसमें जो एक वाक्य लिखे हुए हैं, ये वाक्य एक वाक्य जो लिखे हुए हैं, इसमें योग, अंतर, गुणा भाग ये सारे प्रकार के जो ऑपरेशन हैं वो सब किए जाएंगे। और जैसे हमारे सामने ये पहला सवाल लिखा हुआ है कि दो संख्या का योग 42 है तथा उनका अंतर 18 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं है। हम अपने मन से कोई अक्षर लेंगे जो हम अपने मन से मान लेंगे, उसको हम लेकर दो संख्या का योग निकालेंगे और उसमें हम बड़ी संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे अपने मन से अगर हम कोई अक्षर लेना चाहें, यानी अपने मन से दो संख्या लेना है, ध्यान दें दो संख्या लेना है, तो दो संख्या लेने के लिए हम मान लें कि दो संख्या है x व y, x प्लस y का योग जो है, ये योग जो है इसका है 42 तथा इन्हीं संख्या का जो अंतर है, अंतर ध्यान दें इस पर, अंतर मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन, उनका अंतर 18 है। तो x माइनस वाई बराबर टोटल है हमारे सामने 18। और इसके बाद में हमें जो निकालना है वो बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़कर पहले एक संख्या निकालें। एक संख्या निकालने के लिए हम इसको जोड़ लें। ये देखिए, ये प्लस वाई है, माइनस वाई, तो ये कट जाएगा, यानी प्लस वाई में से अगर माइनस वाई घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये x में अगर जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं। फिर 8 2 10 के 0, 4 1 5 1 6, जो 2x बराबर निकल कर आया, ये 60 निकल कर आया। अगर हम यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो ये 60 है। और इसके नीचे हर में इसके 2 चला जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6, जो x का मान निकल कर आया वो 30 निकल कर आया। पहली संख्या हमारी आ गई x बराबर 30, यानी हम मान ले संख्या पहली है, ये संख्या हमारी पहली है। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस x का मान ऊपर रख दें तो हमारी दूसरी संख्या भी निकल आएगी। तो ध्यान दें, x प्लस वाई बराबर हमारे सामने लिखा है 42, तो x बराबर अगर हम 30 यहाँ रख दें तो ये हो गया 42 के। तो अगर ये 30 को उधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर 42 माइनस 30 के। और y बराबर अगर हम 42 में से घटा दें तो 2 हो गए, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। देखिए, पहली संख्या x बराबर 30 निकल कर आई और दूसरी संख्या y बराबर 12 निकल कर आई। इसमें हमें ये बताना था कि जो हमारी बड़ी संख्या है वो कौन है। तो ध्यान दें, जो पहली संख्या है ये 30 है और जो दूसरी संख्या है वो 12 है। तो ध्यान दें, जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो x बराबर 30 होगी, x बराबर 30 होगी, यही हमें बताना था। उसके बाद इसी सेंटेंस के रूप में ये अगला सवाल लिखा हुआ है, जैसे किसी भी धनात्मक संख्या में से 12 घटाने पर उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा पलट जाना, नीचे से ऊपर, व्युत्क्रम का 85 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ। धनात्मक संख्या वह संख्या है जो प्लस में हो, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी कोई संख्या है वो प्लस में होना चाहिए, तो मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लें कि कोई संख्या अपने मन से मानना है, तो मान लें वो कोई संख्या x है। x में से 12 घटाने पर अगर हम x ये है कोई मान लो धनात्मक संख्या, इसमें से अगर हम 12 घटाएं तो 12 घटाएं मतलब माइनस में 12 घटाने पर फिर उसके व्युत्क्रम का, यानी उसी संख्या के व्युत्क्रम का, तो हम व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा कर लें, तो ये संख्या x था तो ये बटे x में चला गया और 85 गुना प्राप्त होता है, तो यानी इसका 85 गुना प्राप्त होता है। ध्यान दें, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये x का गुणा यहाँ हो जाएगा, यहाँ 12 में हो जाएगा। तो ध्यान दें, ये x स्क्वायर होगा, ये 12x हो गया और ये बराबर हो गया 85 के। ये बन गया हमारे सामने दो घात समीकरण जिसका घात 2 है।
85 को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 85 बराबर ये 0 के। तो इसको हम तोड़ेंगे, दो संख्या अपने मन से इस तरह लेंगे कि अगर उनको जोड़े घटाएं तो ये 12x आए और उनको अगर हम गुणा कर दें तो 85 निकल कर आए। जैसे हमारे सामने अगर दो संख्या हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं 17x ये माइनस में, ये प्लस 5x ये प्लस में। अगर 17 में से 5 अगर हम घटा देंगे तो माइनस 12x निकल आएगा, और 17 का अगर हम 5 में गुणा कर देंगे तो टोटल ये 85 हो जाएगा। आप भी ये करके देख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5x माइनस 85 बराबर 0 के। यहाँ ध्यान दें, x इसमें कॉमन कर लिए, x माइनस 17 हो गया। इसमें अगर प्लस 5 कॉमन कर लिए तो x माइनस ये भी 17 हो गया। फिर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इस दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 17 बराबर एक बार, और दूसरी बार x प्लस 5 ये हो गया। इसका मान निकाल लें, x माइनस 17 बराबर 0 के, तो x बराबर निकल कर आया 17, ये पहला मान हो गया। x प्लस 5 बराबर 0 के, तो x बराबर माइनस 5 के, ये माइनस 5 हो गया। ठीक, ये 5 हो गया। फिर ये सेंटेंस पर आधारित था, हमने दो क्वेश्चन करने की कोशिश की। इन दोनों क्वेश्चन में आप जोड़ घटाना गुणा भाग ही पाएँ, बस सवाल एक था। इसमें हमने संख्या को अपने मन से माना है, और जब हम संख्या को मन से मानते हैं तो उसको हम कोई भी अक्षर ले सकते हैं, x y z a b c d जो भी हम लेना चाहें उस तरह ले सकते हैं। उस तरह रखकर हम आगे इसी पर आधारित बहुत प्रकार के सवाल लगा सकते हैं। अगला हमारे सामने लिखा है जो तीसरा सवाल है, दो संख्या का गुणनफल और अंतर 18 है तथा 24 है, इनके व्युत्क्रम के अंतर को 13 से भाग देकर भागफल बताइए। ध्यान दें, भागफल बताइए। तो इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। दो संख्या का गुणनफल 18 है, ठीक, ये दो संख्या का गुणनफल 18 है, अंतर इनका 24 है, इनके व्युत्क्रम का यानी इन संख्या के व्युत्क्रम को 13 से भाग देना है। ध्यान दें, इसको सॉल्व दो संख्या को ले लेते हैं। मान लें x हो गया और वो y हो गया, y हो गया। तो ध्यान दें, x y का गुणनफल कितना है, 18 है। तो x गुणे y बराबर जो हो गया 18 के। फिर इनका अंतर कितना है, 24 है, x माइनस y बराबर 24 है। इनके अंतर के व्युत्क्रम को तो हम इनका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। व्युत्क्रम मतलब ये संख्या पलट जाएगी। जो संख्या, जैसे ध्यान दें, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि ये x है तो ये x नीचे चला जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम, नीचे चला जाना। ठीक, तो इसको हम निकालने के लिए इसको 1/x माइनस 1/y ये हो गया। हमने इस संख्या के व्युत्क्रम कर लिया। इसको हम गुणा कर देंगे, इधर हो जाएगा ये y के, इधर हो जाएगा ये x के, ये नीचे xy बराबर 0 के। ध्यान दें, इससे पहले हमने x माइनस y बराबर 24 रखा है और x y बराबर हमने 18 लिखा है। तो अगर इसका हम मान रखना चाहें तो हम मान रख सकते हैं, y माइनस x या x माइनस y, हम दोनों में से एक का मान रख देंगे। तो x माइनस y का मान अगर हम रखना चाहें तो ये हमारा है 24। तो ध्यान दें, ये y माइनस x अपान x y, तो y माइनस x को हम रख दें यहाँ, यह हो गया 24, ये हो गया आपका x माइनस 18 हो गया। ठीक, ये इतना हो गया। इसके बाद में ध्यान दें, इस पर फिर कह रहा है कि जो अंतर है, अंतर से 13 से भाग करना है, 13 से भाग देकर भागफल बताना है। तो 13 से भाग देने के लिए हम इसमें अगर इस संख्या को, अंतर को हम 13 से भाग दे दें इसको, तो हम 13 से इससे भाग दे देंगे। ध्यान दें, 13 से भाग दे देंगे। ये इसको काटने की कोशिश करें तो ये हो गया 6 चौक 24 और ये 6 त्रिक 18, हमने 6 से काट दिया। ये तीसरा पद है, ये ऊपर चला जाएगा। ध्यान दें, ये तीसरा पद है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 13y माइनस 13x और ये अपान ये xy और ये बराबर में 4/3। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 13 को इधर में गुणा कर देंगे तो 13 तियाँ 39 y हो जाएगा, ये 13 तियाँ 39 x हो जाएगा, और इसको इधर गुणा कर दें तो टोटल हो जाएगा 4xy। इसको इधर लें, ये 39 y है, ये 39 x है, ये -4
एक्स वाई है, ये 4xy है। अगर हम 3 यहाँ से कॉमन कर लें तो 39, अगर यहाँ से ध्यान दें 39 अगर यहाँ से कॉमन कर, लेकिन कॉमन नहीं होगा तो टोटल जो हमारा आंसर होगा ये निकल कर आएगा 39y माइनस 39x माइनस 4xy। ये इतना हमारा हो गया। फिर अगला हमारा सामने जो लिखा हुआ है सवाल नंबर चौथा, यानी न्यूमेरिकल नंबर चौथा जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि दो संख्या का योग उनके अंतर का तिगुना है, बड़ी संख्या 15 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ध्यान दें, ये बहुत आसान है। दो संख्या का योग उनके अंतर का 15 है, तो ध्यान दें दो संख्या का योग हम मान लें। पहले दो संख्या कौन कौन सी हैं, तो दो संख्या मान लें x व y है, तो इनका योग x प्लस वाई बराबर उनके अंतर का यानी x माइनस वाई का। तो ध्यान दें दो संख्या का, इस पर बहुत गौर करें, इस पर दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। ध्यान दें ये होगा बराबर का निशान, ये मान लीजिए 2 है तो ये इसका जो अंतर, ये मान लीजिए अंतर का हिस्सा हो गया और ये योग का हिस्सा हो गया। ध्यान दें तो ये योग बराबर हमने अंतर का लिखा है। तो अगर दो संख्या का योग उनके अंतर का, तो मान लिया अंतर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा। अगर ये अंतर का 3 गुना है, अगर ये मान लीजिए इसको 3 है तो ये टोटल 9 हो जाएगा। ध्यान दें 9 हो जाएगा। तो अगर हम इस पक्ष को और इस पक्ष को बराबर करना चाहें तो हम 3 से इसमें भाग दे देंगे। तो ये अगर हम 3 से इसमें भाग देना चाहें तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 टोटल बराबर हो गया। तो ये ध्यान दें इस 3 को उठाकर अगर हम x प्लस वाई अपान 3 बराबर x माइनस वाई रख दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद अगर हम इसको आगे सॉल्व कर लें तो ये x प्लस वाई बराबर ये 3 इसमें गुणा हो जाएगा 3x माइनस 3y, और उसके बाद में इन सबको इधर ले आएँ तो x प्लस वाई माइनस 3x प्लस 3y बराबर 0 के। फिर ध्यान दें ये 3x है तो अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो अगर हम जोड़ सकते हैं। अगर 3x में से अगर 1x घटा देंगे तो माइनस 2x बचेगा, और ये प्लस ये y और ये 3y मिलकर ये हो जाएगा 4y बराबर 0 के। इसको उधर ले जाएं 4y बराबर ये 2x के। इसको अगर हम 2 से काट दें 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा x बराबर ये 2y के। ध्यान दें ये जो x का मान है, समझे पहले जो x ये 2y के बराबर एक अकेला x है, अकेला x है, यानी यहाँ पर ये x ये बड़ा है और ये 2y ये छोटा है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या 15 है तो छोटी संख्या याद करो। तो बड़ी संख्या जो है 15 है तो बड़ी संख्या हमारे सामने x निकल कर आया। तो अगर हम इसका मान रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। इसका मान अगर हम रखना चाहें तो बड़ी संख्या जो हमारे सामने 15 दिया हो तो हम 15 इसको यहाँ रख लें। 15 बराबर 2y के, तो 15 बराबर 2y के, y बराबर 15/2 के, y बराबर ये आएगा 2 सत्ते 14 7.5। जो छोटी संख्या है वो आपकी 7.5 होगी और जो बड़ी संख्या थी आपने देखा वो 15 दिया हुआ था। फिर इन्हीं संख्या पर आधारित जो हमारा 5वां सवाल है, यानी 5वां सवाल है, ये कहता है कि दो संख्या के योग को 12 से भाग देने पर 24 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या में 11 से घटाने पर क्या होगा अगर पहली संख्या 10 दी हुई है। इस तरह के वाक्य में आप वाक्य जैसा कहता जाए आप वैसा करते जाएं, एकदम आसानी से ये सभी सवाल लग जाएंगे। इन वाक्यों में कोई कुछ नहीं है, बस यही जोड़ घटाना गुणा भाग है। आपने देखा यहाँ से ये जोड़ घटाना गुणा भाग करते हुए हम चले आए। तो इसमें देखें दो संख्या का योग 12 है, दो संख्या के योग को 12 से भाग देने पर, तो ध्यान दें दो संख्या मान लें अपने मन से, उसी तरह x प्लस वाई है, 12 से भाग देने पर हमने 12 से भाग दे दिया। कितना प्राप्त हुआ बराबर हमें 24 भी प्राप्त हो गया, 24 प्राप्त हो गया। बड़ी संख्या में से 11 घटाने पर क्या होगा अगर पहली संख्या 10 है। तो ध्यान दें इसको सॉल्व कर लें, इस चीज़ पे ध्यान दें। ये 11 घटाना है हमें, तो पहले हमें संख्या निकाल लें कि कैसे हम घटाना है। तो अगर हम इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो x प्लस वाई बराबर ये 24 का ये 12 में हो जाएगा गुणा,
तो 24 का अगर हम 12 में गुणा कर दें, 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4, ये 24 से कम 24 हो जाएगा, ये 8, ये 4 4 8, ये 288 होगा। ध्यान दें x प्लस वाई बराबर ये हो गया आपका 288 कह रहा है पहली संख्या 10 है। तो ये ध्यान दें हमारे पास दो संख्या थी, पहली और दूसरी दो संख्या थी। तो अगर हम पहली संख्या जगह यानी x के जगह पर अगर 10 रख दें तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ये जो 10 है ये हम x के जगह पर रख दें, तो हम रख दें यहाँ पर 10 प्लस y बराबर 288। तो y बराबर 288, ये 10 उधर चला जाएगा माइनस 10 के, और इसको हम आगे सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं। y बराबर अगर 88 में से 10 घटा देंगे तो ये बचेगा 8, और 8 में से 1 गया तो ये बचेगा 7, ठीक है। और ये 2, ये y बराबर आपका आ गया 278। और x हम निकालना चाहें तो x निकालने के लिए अगर हम y के स्थान पर रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये x प्लस y ये बराबर 288 के, तो y का मान अगर हम रखना चाहें तो y बराबर निकला है ये प्लस 278 बराबर 288 के। इसको उधर ले जाएं तो x बराबर 288 माइनस 278 ये है, और x का मान अगर हम निकलना चाहें तो ये 8 में से 8 गए 0, 8 में से 7 गए, ये 8 में से 7 गए तो ये 1 बचेगा। x का मान निकल कर आया 10। हमारे सामने दोनों संख्या निकल कर आई, एक संख्या y बराबर 278 निकल कर आया, दूसरी संख्या x बराबर 10 निकल कर आया। कह रहा है बड़ी संख्या में से 11 घटाने पर क्या होगा। तो बड़ी संख्या हमारे सामने ये y है, उसी में से हम घटा दें। अगर y में से हम घटाना चाहें तो ध्यान दें, y में से अगर हम घटाना चाहें तो हम घटा सकते हैं। जैसे y है तो y बराबर ये है 278 और हमें घटाना कितना है, 11 घटा देना इसमें से। तो 11 घटा देंगे तो 8 में से 1 गए ये 7 बचेगा, 7 में से 1 गए 6 बचेगा, ये 2। y का मान जो टोटल निकल कर आएगा ये 267 यही होगा, यानी यही होगा जो इसका मान होगा, यही निकल कर आया। और इसी से रिलेटेड आप और भी सवाल अपने मन से बना सकते हैं, सोच सकते हैं, उनमें बस ध्यान रहे कि सवाल क्या कह रहा है, उसी तरह आप कहते जाएंगे और सवाल आराम से लगता चला जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय पर बहुत सारे वीडियो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि इसका जो फ़ायदा है वो सभी को मिल सके। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार फिर देखें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।